विकास की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा। अब हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन हरलोक ने के अनुसार है। हरलोक जी ने क्या कहा था? विकास में बालक नवीन विशेषताएं प्रस्तुत करता है। यानी विकास में जो बालक है वो क्या कहलाता, वो नवीन विशेषताएं प्रस्तुत करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन है जेम्स ड्राइवर के अनुसार। जेम्स ड्राइवर ने कहा था कि विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें बालक नवीन योग्यताएं प्राप्त करता है। ठीक है ना, नवीन योग्यताएं प्राप्त करता है। जो मैंने इसमें लाल कलर की जो अंडरलाइन की, ये आपको कीवर्ड याद रखने हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कीवर्ड को ध्यान रखते ही आपको ये डेफिनेशन याद आ जाएगी कि जो परिवर्तनशील प्रक्रिया वाली डेफिनेशन है वो किसने दी थी? जेम्स ड्राइवर ने दी थी। कि थर्ड डेफिनेशन है जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने क्या कहा था कि शरीर में किसी अंग में होने वाला परिवर्तन अभिवृद्धि है। यानी हमारे जो शरीर में कोई भी अंग है उसके अंदर चेंज हो रहा है या उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो वो अभिवृद्धि है। लेकिन समय के प्रभाव से होने वाला परिवर्तन विकास कहलाता है। यानी कि जब समय का प्रभाव होता है तो उस समय के प्रभाव के कारण हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ है वो विकास कहलाता है। ये डेफिनेशन दी थी जॉन डीवी ने। देन नेक्स्ट डेफिनेशन मुनरो के अकॉर्डिंग। मुनरो के अनुसार विकास गर्भावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया है। यानी ये प्रक्रिया कब से शुरू होती है? गर्भावस्था से शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है? परिपक्वता की ओर चलती है। ठीक है, ये डेफिनेशन मुनरो ने दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन ब्रूनर और जीन पियाजे ने दी थी। उन्होंने कहा था कि बालक बालिकाओं को विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है। यानी ब्रूनर और जीन पियाजे ने कहा था कि किसी भी तरह की कोई भी एज नहीं होती है। ठीक है ना, कोई भी अवस्था नहीं होती है। हमें किसी भी बालक या बालिकाओं को किसी भी अवस्था में उनको सिखाया जा सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान ही होगा कि लर्न तो हम कभी भी सीख सकते हैं। कुछ भी सीखना हो, जैसे कंप्यूटर सीखना हो तो हम पहले के ज़माने के अंदर आप देखते हैं तो छोटे छोटे बच्चे की स्टार्टिंग में एज ए कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट होता था। लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर उनको पहले कंप्यूटर नहीं सिखाया था, क्योंकि कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट उनको पढ़ाया ही नहीं गया है। लेकिन बाद में उसको स्पेशल उनको ट्रेनिंग दी गई थी तो वो कंप्यूटर सीख गए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अवस्था के अंदर जो है सिखा सकते हैं विकास के अंदर। ठीक है ना। फिर गैसल के अनुसार क्या है? गैसल ने बताया था कि विकास एक तरह का परिवर्तन है क्योंकि इसी में नवीन योग्यताओं व क्षमताओं का विकास होता है। कि ना, कैसे, किस तरह से मैं आपको समझाती हूँ। विकास में जैसे कि बच्चा छोटा होता है तो वो पहले छोटी मोटी चीज़ें उठाता है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होता है उसकी क्षमता में क्या हो जाता है? उनकी क्षमता बढ़ जाती है, वो अधिक भारी चीज़ें भी उठा सकता है। तो ये कहलाता है विकास। तो नवीन योग्यता और क्षमताओं का उसमें क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ये डेफिनेशन दी थी गैसल ने। ठीक है। फिर बर्क के अनुसार, बर्क ने कहा था कि बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था एवं अथवा परिपक्वता अवस्था में तक होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें जो अपन अध्ययन करते हैं वो अध्ययन शुरू हो जाता है जन्म पूर्व और जन्म से चलता है किशोरावस्था और किशोरावस्था से चलता है परिपक्वता तक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी थी, बर्ग ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन, ये लास्ट डेफिनेशन है। श्रीमती हरलोक जी ने कहा था कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तनों को 4 आकार में बांटा गया है। ठीक है ना, 4 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला भाग है आकार में परिवर्तन, यानी इसका एग्जाम्पल होगा लंबाई का बढ़ना। जैसे हमारी ये जो लंबाई है वो बढ़ती है। पहले हम छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके हमारे अंदर विकास होता है और विकास करके हमारी अच्छी खासी लंबाई बढ़ जाती है, हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड होता है अनुपात में परिवर्तन, यानी धड़ के साथ साथ हमारे पैर का भी बड़ा होना। ये एग्जाम्पल है कि इसका है अनुपात में परिवर्तन का। तीसरा है इसमें पॉइंट पुराने चिन्हों का लोप। इसमें आएंगे दूध के दांतों का गिरना हो गया। ठीक है ना, छोटे बच्चे के दूध के दांत गिर जाते हैं। लुढ़कते हुए चलना या फिर जो रेंगते चलता है पहले बच्चा, उसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वो चलना शुरू करता है या दौड़ना शुरू कर देता है। फिर तीसरा आता है इसमें तुतला कर बोलना। पहले हम शुरू में तुतला के बोलते थे, पहले हमसे वर्ड ही निकलते, दादा, नाना, पापा,
मम्मा, है ना। उसके बाद में वो वर्ड्स पहले सीखता है, फिर वो तुतला के बोलना सीखता है, मेरे को पानी चाहिए, जैसे समथिंग इस तरह से। और फिर उसके बाद में वो शुद्ध शब्द बोलता है, यानी मुझे पानी चाहिए। तो ये कह सकते हैं कि पुराने चिन्हों का उसमें लोप हो गया है। और फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है नवीन चिन्हों का उदय होना। नवीन चिन्हों का उदय होने में इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं नवीन दांतों का निकलना, जो हमारे दूध के दांत टूटते हैं फिर जो नए दांत आते हैं, तो यानी नवीन चिन्हों का इसमें उदय होता है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने ये एक्चुअली पहले जब फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो इंग्लिश और हिंदी उसमें कंबाइन किया था, लेकिन मुझे कमेंट में मिला, किसी ने बताया था कि आपको हिंदी और इंग्लिश के अलग अलग आप बनाइए, और उसके अंदर टाइम स्टेप है जो मेरे वीडियो के एंड के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालूँगी। तो जिन लोगों को हिंदी में समझना वो हिंदी में समझ सकते हैं, जिन लोगों को इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं। ये डेवलपमेंट वाला स्टार्टिंग के अंदर मैंने ये वाला जो है एग्जाम्पल है कंबाइन में लिखा है, लेकिन उसके बाद में मैंने अब इसको अलग अलग तरह से डिस्क्राइब किया और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल करा दूँगी। थैंक यू सो मच।